यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट रहे हैं समझौता करके। मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक 3 जगह मुख्यमंत्री का स्वागत होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको उत्सव का माहौल बनाने के लिए यहाँ आप देख लीजिए, राजस्थान की पारंपरिक जो कला है उसको यहाँ दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि नगाड़ा भी यहाँ पे मंगाया गया है और इस नगाड़े को भी यहाँ पे बजाया जाएगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद होंगे। यहाँ पे पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि इसको त्योहार और उत्सव के रूप में दिखाया जा सके। पर एक चीज जिसको नकारा नहीं जा सकता, एक चीज जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, वो है यहाँ पे भाजपा एक बार फिर भीड़ इकट्ठी करने में नाकाम नजर आ रही है। यहाँ लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो इस उत्सव के अंदर शामिल होंगे। यहाँ पे जो भी मौजूद है उन्हीं से बात कर लेते हैं। पंडित जी, आज का दिन कैसे देख रहे हैं? भाजपा उत्सव की तरह मनाने की तैयारी कर रही है। जैसा कि हम सभी को पता है कि 32 साल का जो इंतजार था इस समझौते का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इसको आज पूर्ण किया। यहाँ शेखावटी में जो क्षेत्र है जहाँ पे जल का अभाव था, अब पूरा होगा और बहुत खुशी प्राप्त होने वाली है। समझौते में आपको क्या समझ में आया है कि क्या हुआ है समझौता और कैसे फायदा मिलेगा? यमुना जल मिशन का जो समझौता हुआ है उससे शेखावटी के जो क्षेत्र है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, इसको पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति होगी, जिससे लोगों का जो पलायन हो रहा था वह पलायन रुकेगा और सभी खुशी से अपना जीवन वहीं यथा। कब तक आ जाएगा ये जल, कुछ पता लगा? इसका थोड़ा समय लगेगा। अभी आपके पास अंदाजा है कि कब तक आ जाएगा? इसके बारे में तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप कह नहीं सकते हो, यानी कि पानी आ जाएगा, ये एक उम्मीद जागी है, पर कब तक आएगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। कैसे देख रहे हैं आज के इस दिन को उत्सव की तरह मनाने की? देखिए, 35 साल से जो मामला अटका हुआ था, जो कांग्रेस की सरकार हमारा आरोप लगाती थी, लेकिन हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा एक भागीरथ बन के उभरे हैं और निश्चित रूप से 35 साल का जो मामला है हरियाणा और ये एक MOU माननीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह के उसमें हुआ है। किस तरीके से देख रहे हो? आपको क्या समझ में आया है इस MOU के अंदर? देखिए, इसका पूरा जो लाभ है वो शेखावटी क्षेत्र और पूरे राजस्थान को मिलेगा और जल के जैसे ही होगा तो उसमें किसान जो एक आत्मनिर्भर बनाने का जो पानी आएगा, कब तक आएगा, कुछ जानकारियां निकल के आई हैं? कुछ जानकारी है? MOU है और इसकी जैसे जैसे होगी तो हम जल्दी इसकी निश्चित जानकारी आपको दे देंगे। इसका आने वाले चुनाव में कोई परिणाम या फर्क या कोई प्रभाव नजर आता है? बिल्कुल नजर आएगा। देखिए, अगले साल जैसे कि पंचायती राज और जो भी चुनाव आने वाले चुनाव है, तो जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है, तो इसका फायदा जैसी जल का मिलेगा तो हमें इसका परिणाम देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं MOU दिखाई तो दो एक बार। MOU भी हुआ है, वो तो उनका कोई वो नहीं है, वो तो उनका काम कहने का है और बीजेपी का काम करने का है। लेकिन विश्वास तो की हो गया, हम बिल्कुल काम हो गया राजस्थान का। बिल्कुल। कार्यालय प्रभारी हैं मुकेश पारीक, इनको भी बात कर लेते हैं। आज का दिन आप लोग उत्सव की तरह मनाने जा रहे हो, एक उत्सव की तरह तैयारी आप लोगों ने की है। पारंपरिक राजस्थानी कलाएं यहाँ नजर आ रही है। नगाड़ा क्यों मंगाया गया? आज ये बहुत बड़ी सफलता हमारे राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए है। बहुत बड़ी सौगात हमारे मेनली जो शेखावाटी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मिली है। 60 साल से भी ज़्यादा समय से जिस चीज़ के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसकी मांग थी, वो पूरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी एक भागीरथी के रूप में उन्होंने ये काम किया है। पूरा प्रदेश आज उत्साहित है और विशेषकर जो हमारा शेखावाटी क्षेत्र की जो जनता है, उनको जो अपनी आस थी, जिसमें मैं ये कहूँ कि जो दूसरी पीढ़ी में जाके ये आस पूरी हुई है, तो मैं भजनलाल जी का आज आभार व्यक्त करने के लिए जोश है। उस कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए हैं और शेखावाटी क्षेत्र में तो बहुत उत्साह का माहौल है। लोगों में एक लग रहा है कि वास्तव में इस मुख्यमंत्री ने ऐसा चमत्कार किया है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर आपका विपक्ष कह रहा है कि एक बार MOU दिखा तो दो। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कल आपके बड़े नेताओं ने आमंत्रित किया कि आए, माला पहनाएं, स्वागत करें। उन्होंने कहा कि एक बार MOU दिखा तो दो, कितना पानी मिल रहा है, कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? अशोक गहलोत जी की जो राजनीति है वो पूरी झूठी है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि हम भी शायद वो राजनीति करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम करते हैं वो तथ्य भी होता है और उसमें सत्य भी होता है। तो इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है ना तो कोई कुछ दिखाने की और ना ही कुछ उनको बताने की। वो अपनी धारणा बनाए रहे। शेखावाटी में हर्षोल्लास है, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। बेहतर होता कि गहलोत जी स्वयं आते
और एयरपोर्ट पर जाकर या उनके निवास पर जाकर उनका स्वागत करते, अभिनंदन करते। और मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि अगर आप राजस्थान की जनता के बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं तो आप जाइए और आज उनका स्वागत करके आइए। मुकेश जी, इतना ही उत्साह है तो लोग नजर नहीं आ रहे, लोग क्यों कम है? लोग एयरपोर्ट, हमारे विभिन्न मार्गों पर हमने अलग अलग जगह उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट पे उनका स्वागत, भव्य स्वागत अभी हुआ है, आपने देखा होगा कनोडिया कॉलेज में हुआ है। और कनोडिया कॉलेज के बाद रामबाग सर्किल पर वो उनका स्वागत होगा। रामबाग सर्किल के बाद यहाँ आएंगे और यहाँ के बाद CMR में भी लोगों की एक भीड़ वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए खड़ी रहेगी। देखिए, उत्सव का माहौल है, उत्सव की तरह भारतीय जनता पार्टी इस दिन को मना रही है और प्रयास किया जा रहा है कि जो उत्सव है ये उत्सव की तरह बना रहे। यहाँ पे महामंत्री भी नजर आ गए हैं मुझे, मिथिलेश गौतम, इनसे भी बात कर लेते हैं। मिथिलेश जी, बड़ा दिन उत्सव की तरह आप लोग मनाने की तैयारी कर रहे हो, और आपका विपक्ष और आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं MOU दिखा दो, क्या हुआ है वो बता दो, कितना पानी आएगा ये बता दो, कैसे आएगा ये बता दो, और कब आएगा ये बता दो। देखिए, उनको सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, 18 पेपर उनके लीक हुए, लगातार लीक हुए, पेपर नहीं करा पाए। भजन लाल शर्मा जी ने पेपर कराए, पेपर माफियों को अंदर डाला। उन्होंने कहा था कि हम सिस्टम बनाएंगे, पूरा भर्ती का कैलेंडर बनाया और वो करके दिखाया। कल 48,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का नियुक्ति पत्र उनको मिला है, कल वो भी खुश है। और यमुना जल समझौता, जो ये पूरी जनता जिनके स्वागत के लिए खड़ी है, 32 वर्षों से जो अटका हुआ था, राम जल सेतु समझौता होगा या यमुना जल समझौता होगा, भजन लाल शर्मा जी और नरेंद्र भाई मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं। अटका हुआ क्यों था सर? कि बीच में तो सरकार आपकी भी आई थी, उस समय पे क्यों नहीं हुआ? अंदर जो पेच थे, मैं एक चीज आपको कहता हूँ, आपने भजन लाल शर्मा जी का विधानसभा में व्यक्त हुए सुना होगा। उन्होंने शेखावटी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि तुम्हें पानी हम ही पिलाएंगे। और आज वो यही वाला पानी था क्या, या वो कोई और बात कर रहे थे उस टाइम पे? आज कुछ और बात जोड़ दी जा रही है। आज जोड़ दी नहीं जा रही। आज आप देखिए किस प्रकार से आम व्यक्ति सीकर, चूरू, झुंझुनू का पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है नव भागीरथ के रूप में। आप देख सकते हैं कि सीकर, चूरू, झुंझुनू पानी के लिए पलायन कहाँ होता था, राजस्थान में पानी के लिए पलायन होता था। आज बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये यमुना जल समझौता जो हुआ है और ये धरती पर आएगा, और ये जो MOA हुआ है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले तो ये भी नहीं हो रहा था ना इनसे, और जब पानी मिल जाएगा तब भी ये लोग तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी लगाते हैं, 2 साल के अंदर राजस्थान के विकास और सेवा के काम पे भी लगाते हैं। जिनके खुद के ऊपर विकास का, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, वो दूसरे पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये काम हो जाए जो इन्होंने किया है, तो मैं अभिनंदन करूंगा। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने कल आह्वान किया था, माननीय मदन राठौड़ जी ने आह्वान किया था, अशोक गहलोत एयरपोर्ट जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन करें कि राजस्थान के आम जन की समस्या थी, सीकर, चूरू, झुंझुनू पलायन वालों की वो समस्या थी। ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मैं राजनीति नहीं सेवा समझता हूँ। इसलिए मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, 2 साल में चुनाव होंगे, आप लोग चुनाव में उतरोगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये दाव जो है चुनाव के टाइम कहीं उल्टा पड़ जाए? राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। अभी कोई विधानसभा चुनाव नहीं है, और कभी भी जितने भी काम हो रहे हैं लगातार आप देख रहे हो कि वो इलेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, वो सेवा ओरिएंटेड है। वो अराजकता को हटाने वाले हैं, गुंडों को मिटाने वाले हैं, जनता तक हर घर में नल पहुंचाने वाले हैं, शौचालय पहुंचाने वाले हैं, सुविधा पहुंचाने वाले हैं, विश्वास जो छात्रों का खराब हो गया था वो पहुंचाने वाले हैं। चुनाव से पहले पानी उतार दोगे आप राजस्थान की धरती पे? ये आप सुन लीजिए, जो काम हुआ है, आप खुद भी कल तस्वीरें देख रहे होंगे, जब 2 मुख्यमंत्री, एक हमारे अपने होम मिनिस्टर साहब, और जो उस दल के अंदर आप देखे होंगे, तो उन चेहरों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और जिन्होंने विकास के वादे किए और सरकारों में आए, उन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या किया, आपको खुद को उसकी तुलना करनी चाहिए। आप पूरा जोश नजर आ रहा है आप में, पर वो जोश यहाँ मुझे इस प्रांगण में नजर क्यों नहीं आ रहा? आज 4-5 जगह स्वागत है, हमारा अंतिम स्वागत यहाँ पर है। और यहाँ नहीं, आप हॉल में जाकर देखिए किस प्रकार से सवेरे से 9 बजे से लोग बैठे हुए हैं। और ये जो लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग अपने काम करने के लिए ले गए। आप हॉल में पधारिए और जोश, अभिनंदन, पुष्पार्चन जो आज कार्यक्रम हो रहा है, बहुत मन से हो रहा है, आम आदमी की प्रेरणा से हो रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी राजस्थान की जो मांग है
वो पानी है। चाहे वो पानी पीने का हो, चाहे वो पानी सिंचाई के लिए हो, तो पानी राजस्थान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर यमुना जल समझौते से राजस्थान की इस प्यासी धरती को पानी आ रहा है तो इससे बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिए कोई नहीं गिनी जा सकती है। पानी के ऊपर राजस्थान में पिछले कई वर्षों से राजनीति हमने देखी है, राजनीति होती रही है। कोई कहता है मैं पानी ला रहा हूं, कोई कहता है कि पानी नहीं आ सकता, लेकिन अगर ये समझौते से राजस्थान की धरती पे पानी उतरता है तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा काम मुख्यमंत्री के खाते में हुआ है। खैर, यहाँ पे स्वागत के लिए लोग आए हैं, स्वागत कर रहे हैं कि ये एक बड़ा काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आगे भी और क्या क्या यहाँ घटेगा वो सब आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।